तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वराय सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जम्प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तवोन्धं संसारिणां करुणयाहुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जन्माद्यस्य जतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् आपत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवि भावुकाम्। रसिका भुवि भावुकाम्। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अप्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दसुसुतोरी पतिं मे कुरुते नमः। पूजाचक्रुः कुमारिकाम् नाहं तृष्णामि वैकुण्ठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्रोता वैष्णवेर्करी नमस्कार सकलेर्पदधूलिदेहो मस्तके नमः। सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोसाई करी चरण बंदम जाहैते विघ्ननाथ अभीष्ट पुराण। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
हरिशरणम। अतः तृतीय स्कंद 31वां अध्याय मनुष्य योनि को प्राप्त हुई जीव की गति का वर्णन। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तयिं स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रय। मानव शरीर प्राप्त करने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वह जीव पुरुष के वीर्य कणों के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। 31वें अध्याय में पुण्य पाप मिश्रित कर्मों के द्वारा जीव बीच की मनुष्य योनि की संप्रप्ति नामक राजसी गति का वर्णन किया गया है। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि जीव पुनः इस मनुष्य योनि में आता है। इसी की विशेषता इस श्लोक के द्वारा बतलाई गई है। मनुष्य पूर्व जन्म में जो कर्म किए रहता है उस कर्म के द्वारा परमात्मा के द्वारा प्रेरित होकर पुरुष के रेतक कणों के माध्यम से स्त्री के पेट में प्रवेश करता है। कोठू आसला मनुष्य जन्म को कोठू आसला मनुष्य जन्म आसला ना चौड़ कोटी कोटी गोटे भेड़ा बुलिक आस गोटे भेड़ा बुलिकी पुणी आसला हाँ पूरा उड़ला गुटे हाँ तापर कौन देख कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधम दशाहेन तु कर्कंधु एष्यंडं वा ततः परम। स्त्री के पेट में जाकर वह एक रात्रि में कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है, 10 रात्रि में वह बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है। उसके पश्चात वह मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों के अंडे के समान हो जाता है। कलल होना अर्थात रज और वीर्य का परस्पर में मिल जाना, बुद्बुद अर्थात गोल आकार का हो जाना, करकंधु अर्थात बेर के फल के समान हो जाना, पेशी अर्थात मांस के पिंड के आकार का हो जाना अथवा योनि के भीतर अंडाकार हो जाना। मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाहुंग्र्याजंग विग्रह नखलो मास्ति चर्माणि लिंग छिद्रोद्भव स्त्रिवी। 1 मास में उसका सिर निकल जाता है, 2 मासों में हाथ पैर आदि अंगों का विभाग हो जाता है, 3 महीने में उसके नख रोएं अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा दूसरे छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिः क्षुत्रुडुद्भवः षड्भिर्जरायुणा वीतः कुख्यो भ्राम्यति दक्षिणी। 4 महीने में उसके 7 धातुएं उत्पन्न हो जाते हैं। 5वें मास में जरायु से लिपटा हुआ वह अपनी माता की दाहिनी कुखी में चलने लग जाता है। मातुर जगधान्नपानाद्यैरेध धातु रसम्मते सेते विन्मुत्रयोर्गर्ते सजंतुर्जंतु संभवे। उस समय माता के खाए पिए अन्न पान इत्यादि से उसकी धातुएं तुष्ट होने लगती है। वह असम्मत विष्ठा और मूत्र के गड्ढे में जो कृमि आदि जीवों के उत्पत्ति स्थान है उस अत्यंत जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में सोता है। माता के द्वारा खाए हुए अन्न तथा जल से उसकी धातुएं पुष्ट होने लगती हैं। वो माता के पेट में विद्यमान उस जघन्य गड्ढे में सोता है जिसमें कृमि इत्यादि जीव उत्पन्न होते हैं। मार्कंडेय पुराण में कहा भी गया है, नाभि में आप्यायनी नामक नाड़ी है, उसी से वह गर्भ में बंध जाता है और स्त्रियों की आंत के छिद्र में वह निबद्ध होकर उत्पन्न होता है। स्त्रियों के उदर में खाए पिए अन्न जल से वह गर्भ बढ़ता है।
उन अन्न और जड़ों से पुष्ट शरीर वाला वो जीव बढ़ता है। कृमि भी क्षत सर्वांग सौकुमार जात प्रतिक्षणम मूर्छा मापनो तिरु क्लेश तत्तत्रैक्षुतेर्मुहुः। उस गड्ढे में विद्यमान भूखे कृमियों के हर क्षण उसके अंग प्रत्यंग के नोचते रहने के कारण सुकुमार वो गर्भ अत्यधिक कष्ट के कारण बार बार मूर्छित होता रहता है। कटु तीक्ष्णोष्ण लवणम रुक्षाम्लादिभिरुल्बणि मातृभुक्तेरुपसृष्टः सर्वांगोत्थित वेदनम। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे तथा खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके संपूर्ण शरीर में वेदना होने लगती है। माता के द्वारा खाए गए कड़वे, तीक्ष्ण आदि पदार्थ का स्पर्श उस गर्भ के लिए दुस्सह होता है। उन पदार्थों का स्पर्श होते ही गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण शरीर में वेदना होने लगती है। आस्ते पद का अगले श्लोक के साथ संबंध अन्वय है। उल्वेन समृतस्तस्मिन् नन्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधरः। केशो दुख। हाँ, माता के गर्भाशय में जीव झिल्ली में लिपटा रहता है तथा बाहर से वो आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ एवं गर्दन कुंडल के समान मुड़े रहते हैं। अकल्प स्वांग चेष्टायाम शकुन्तैव पंजरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म सतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुश्वासम् शर्म किंग नाम विन्दते। पिंजड़े के पक्षी के समान तथा अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ उस जीव को दैववशात स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसको अपने सैकड़ों जन्म का कर्म याद आने लग जाते हैं। 100 जन्म स्मृति सब वह लंबी सांस लेता है और बेचैन हो जाता है। उसको थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता है। गर्भ भितर दैवात मतलब पूर्व कर्म वसात लब्ध्वा स्मृतिर ये न सह दीर्घम दुरंतम मनुश्वासम तथा भवति तथा तत्र स्थितः सन्। पूर्व जन्म के कर्म वसात उसको अपने पूर्व जन्म की याद आने लगती है। उसका दम घुटने सा लगता है। इसी स्थिति में वो गर्भ में रहता है। आरभ्य सप्तमान मांसांग लब्ध बोधोपि वे पितः नैकत्रास्ते सुतीर्बातिर विष्टा भूरी वसोदर। 7वां महीना प्रारंभ होने पर उसको ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। फिर भी प्रसूति वायु के द्वारा चलाया जाता हुआ वो विष्टा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रहता है। नाथ मान ऋषिर्भीतः सप्तभद्री कृतंजलि स्तुभित तंग विक्लवया वाचा येनोदरेर्पितः। सप्त धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ देहत्वदर्शी वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिन श्री भगवान ने उसको गर्भ में डाल दिया है। श्री भगवान से याचना करता है अथवा अत्यंत संतप्त होता रहता है। वह शरीर और आत्मा का साक्षात्कार ऋषि के समान करता है। पुनः कभी गर्भ में निवास के भय से वो अत्यंत भयभीत हो जाता है। वह सप्त धातुमय स्थूल शरीर से बंधा रहता है। इस प्रकार का वो जीव हाथ जोड़कर अत्यंत व्याकुल वाणी से श्री भगवान से प्रार्थना करता है। जंतुरुवाच तस्योपसन्न भवितुम जगद जगदीच्छयात् नानातनोर्भुवि चलत् चरणारविंदम
सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भयम मे येने दृशी गतिरदर्श्य शतोनुरूपा। जिन श्री भगवान ने मुझ अधम को इस प्रकार की गति प्रदान की है, यह गति मेरे अनुरूप ही है। जो श्री भगवान शरणागत जगत की रक्षा करने के लिए अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अनेक रूपों को धारण करते हैं, उन्हीं श्री भगवान के निर्भय चंचल चरणों की मैं शरणागति करता हूँ। शरणागत जगत की रक्षा करने के लिए जो श्री भगवान अपनी इच्छा से ही अनेक शरीरों को धारण किया करते हैं, भगवान के वे चरणारविंद निर्भय हैं, वही अधम मैं श्री भगवान के उन चरणों की शरणागति करता हूँ। श्री कृष्ण अवतार में श्री भगवान अपने उन्हीं चरण कमलों से पृथ्वी पर चले, उन्हीं श्री भगवान ने मुझ अधम के अनुरूप ही इस गर्भवास रूपी गति को प्रदान किया है। मैं उन्हीं के चरणों की शरणागति करता हूँ। जस्तत्र बद्धैव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातप्यमान हृदये वसितं नमामि। जो मैं अपनी माता के उदर में देह इंद्रिय और अंतःकरण रूप माया का आश्रय करके पुण्य पाप रूपी कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध रूप से हूँ, वही मैं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध विकार रहित तथा अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। प्रश्न होता है कि वह कौन है जिसकी तुम शरणागति करते हो? तुम में और उसमें कौन सा भेद है जिसके कारण सेव्य तथा सेवक भाव का अनुभव करते हो? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर जीव कहता है, अपनी माता के शरीर में भूत देह इंद्रिय अंतःकरण रूपी माया जो शरीर के रूप में परिणत हुई है, उसको अपनाकर कर्मों के द्वारा आवृत स्वरूप के समान तथा वृद्ध के समान है, वही मैं जीव हूँ। जो मेरे इस संतप्त होने वाले हृदय में प्रतीत होते हैं, उन्हीं परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे परमात्मा कैसे हैं? उस तू शब्द के द्वारा अविहित विशेषता को बतलाते हैं। वे परमात्मा मेरे इस संतप्त होने वाले हृदय में निवास करते हैं। इस तरह से प्रतीत होने पर भी वे निर्विकार हैं। वे विशुद्ध अर्थात वे उपाधि से रहित हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अखंड है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। यह पंचभूत रचिते रहित शरीरे छन्नो यतेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम् तेना विकुंठ महिमान मृसिंह तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित हूँ, फिर भी देखने में पंचभूत रचित शरीर से संबंध सा हूँ। इसी के कारण मैं इंद्रिय गुण शब्दादि विषय और अहंकार रूप से पढ़ता हूँ। अतएव इन शरीर आदि आवरणों के द्वारा जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति तथा पुरुष के नियामक सर्वात्मा परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। प्रश्न है कि तुम भी तो वस्तुतः शुद्ध ही हो। इस बात को असंगो यहम पुरुषः यह श्रुति कहती है। अतएव तुम दोनों में भेद कैसे है? तो इस पर जीव कहता है, जो पंचभूत से निर्मित इस शरीर में मिथ्या ही संबंध है, वस्तुतः वह इस शरीर से बद्ध नहीं है, क्योंकि वह इस शरीर से रहित है। अतएव वह असंग है। असंग ही होने के कारण वह अवास्तविक रूप से इंद्रिय गुण इंद्रियों के विषय तथा अहंकारात्मक रूप से प्रतीत होता है। इस प्रकार का मैं जीव हूँ। इस प्रकार का मैं परमेश्वर की वंदना करता हूँ। उस परमात्मा की विशेषता है कि
उस शरीर से उनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है। जहाँ पर अवगुंठ पाठ है वहाँ पर अर्थ होगा कि जिसका आवरण समाप्त हो गया है, इस तरह की महिमा से संपन्न। तत्र हेतु इत्यादि उसका कारण है कि वे परमेश्वर प्रकृति तथा पुरुष दोनों के नियामक हैं। वे ऋषि अर्थात सर्वज्ञ हैं, विद्याशक्ति स्वरूप हैं। मुझ जीवात्मा और परमात्मा में यही भेद है कि परमात्मा विद्याशक्ति से संपन्न है और मैं अविद्याशक्ति अर्थात अज्ञान से संपन्न हूँ। हाँ बस भूल जाऊ। जन्माययो रुगुण कर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पथिचरं तदभिश्रमीणं नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्वा कया महदनुग्रहमन्तरेणम्। जिस परमात्मा की माया के कारण अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने से यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण तथा कर्मों के बंधन से युक्त इस संसार के मार्ग पर अनेक प्रकार के कष्टों को झेलता हुआ संचरण करता रहता है। अतएव उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना किस युक्ति से पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई कहे कि ज्ञान के द्वारा यह संसार का बंधन दूर हो जाएगा, परमेश्वर की वंदना से क्या लाभ है, तो इसके उत्तर में कहते हैं जिन परमात्मा की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण इस संसार के मार्ग पर अनेक प्रकार के कष्टों को सहते रहने के कारण विविध योनियों में संचरण करता हुआ यह जीव उस परमेश्वर की कृपा के बिना किस युक्ति के द्वारा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अभिश्रम अर्थात क्लेश रूपी हेतु के द्वारा संसार मार्ग की विशेषता को बतलाते हैं। इस संसार मार्ग में गुणों के कारण कर्मों का महान बंधन होता है। उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा की कृपा के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अतएव परमात्मा ही सेवनीय है। ज्ञानम यदे तदददात कतमः सदेव स्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांसः तं जीव कर्म पदवी मनुवर्तमाना तापत्रयोपशमनाय वयं भजेमम्। मुझको यह जो त्रैकालिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह भी उनसे भिन्न किसी दूसरे देवता ने नहीं प्रदान किया है। जो परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों के अंतर्जामी रूप से विद्यमान है, अतएव जीव रूप पदवी का अनुसरण करने वाला इस तापत्रय के विनाश के लिए उन्हीं परमात्मा का हम भजन करते हैं। ईश्वर ही ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए जीव कहता है जिन परमात्मा ने इस त्रैकालिक ज्ञान का विस्तार किया है उन्होंने ही मुझे यह ज्ञान प्रदान किया है, किसी दूसरे से नहीं आया है। यदि कहें कि किसी दूसरे श्रेष्ठ जीव ने यह ज्ञान प्रदान किया है तो ऐसी बात नहीं है। जीव रूपी कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले हम लोगों में से कोई भी उस ज्ञान को प्रदान करने में समर्थ नहीं है। ज्ञान प्रदान करने में दूसरे को असमर्थ बतलाकर ईश्वर की ही समर्थ बतलाते हुए जीव कहता है संसार के संपूर्ण चराचर जीवों में जो अंतर्जामी रूप से विद्यमान है उसी परमात्मा का हम भजन करते हैं। देह्यन्यदेह विवरे जठराग्निनाश्रुक विण्मुत्रकूपपतितो भृशतप्तदेह इच्छान्वितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर भगवन् कदानु। हे प्रभु, यह देहधारी जीव अपनी माता के उदर में मल मूत्र कुएं में गिरा हुआ है
उसकी जठराग्नि से इसका शरीर संतप्त हो रहा है। इससे बाहर निकलने की इच्छा से यह अपने महीने को गिन रहा है। हे भगवान, अब यह जीव इससे कब बाहर निकाला जाएगा। इस श्लोक में जीव अपने दुखों को निवेदित करते हुए देही इत्यादि श्लोक को कहता है। वह कहता है कि हे भगवान, यह देहधारी जीव अपने से भिन्न माता के उदर रूपी कुएं में गिर पड़ा है। वह यह मलमूत्र की कुआं है, इसी में यह गिरा पड़ा है। उसी में माता की जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। अतएव यह दीन बना हुआ है। यह चाहता है कि मैं इस माता के शरीर से बाहर निकलूं, और उसी के लिए यह अपने महीनों को गिन रहा है। हे प्रभु, यह कब इस माता के उदर से बाहर निकाला जाएगा। ये ने दृशिंगतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन श्वेनैव तुष्यति कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाम जलिमस्य कूर्यात्। हे प्रभु, आप जैसे उदार स्वामी ने ही इस 10 मास के जीव को इस प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया है। आप बहुत अधिक दयालु हैं। आपने यह जो उपकार किया है, अपने इस उपकार से ही आप प्रसन्न हो जाएं। आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला कोई भी कैसे चुका सकता है। श्री भगवान द्वारा किए गए उपकार का स्मरण करते हुए जीव कहता है, हे प्रभु, आपकी कोई उपमा नहीं है हो सकती है। आप निरूपम दयालु हैं। अपने इस 10 मास के जीव को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया है। अतएव आपने यह जो उपकार किया है, अपने इस किए हुए उपकार के ही द्वारा आप संतुष्ट हो जाएं। आप परमात्मा के द्वारा किए गए उपकार के बदले में कोई भी हाथ जोड़ने के अतिरिक्त और कुछ दे ही क्या सकता है। पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तबद्री शारीरके दम शरीर ज परः स्वदेहे जसृष्टया सं तमहं पुरुषं पुराणं पश्येर बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो जय जय श्री निताई गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। हे प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो सम दम आदि साधनों से संपन्न शरीर से युक्त हूँ। अतएव आपके द्वारा प्रदत्त विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा आप पुराण पुरुष को ही अपने हृदय में तथा शरीर से बाहर भी अहंकार करके आश्रयभूत आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। अतएव आपके द्वारा प्रदत्त विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा आप पुराण पुरुष को ही अपने हृदय में तथा शरीर से बाहर भी अहंकार के आश्रयभूत आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। ଆପଣ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଅବୁଝା କାହିଁ ପଡୁଛି? ନିଜେ ସେଠି ଗର୍ଭର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରି ଆସିଲେଣି ରଜବୀର୍ଯ୍ୟ ମିଳନ ଠାରୁ ଯୋଉ ଦିନରେ ଯୋଉ ମାସରେ ଯୋଉ 15 ଦିନରେ ଆମେ ସିଏ କଣ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଛୁ ନା? पढ़ला बेले हमर मन पड़ुଛି ହଁ ସତ କଥା ତ ବାବା ଏଇ जो କଥା ଏଇ जो लाइन दर कहले हेडा मोर डाउट आइथि आ बाकी वाला सब ना हेरा सब ठीक ठीक कहले तो ना से सब ठीक अछि हैं से सब ठीक अछि ठीक नहीं नहीं बुझियलानी
ठीक माने भूल ही कहूनी बुझीगलानी कहूँ हाँ नाई गोटे तो अच्छी गोटे पॉइंट बुझी जानी से पर्यंत जहा जहा कहले मन थिला ना एटा पढ़ला कौन मन पड़ुची पढ़ला पर जना पड़े हाँ इन कष्ट देके आसचे बोली से तो कि जना पड़ुनथला ना कष्ट देके आसीचे बोली मन पड़ुची किछि नहीं नहीं किछि नहीं एबे आउ किछि मन ही पड़ुनी किछि मन पड़ुना किछि नहीं मन जन्म होला बेलू कि कष्ट पाउथले मन अछि बाबा आ केंदे एडा सब हम हां करा केंदे हमें हे बाट देके आसते आम एतरे कौन स्वयं भुक्त भोगी ना नहीं विस्मरण हो ना सब विस्मरण हो सब मातृ गर्भरे थिला बेले सब मन थिला बोली कहउछन हां आ तो भूमि की पड़ला पर तो सब भूली गला हमर किछ मन अछि नहीं मन केंदे तो किछ नहीं आम निजेरा स्वयं कर दे हमें निजे सेटा हमें से रास्ता दे देके आसीजे अथच आमर किछि बोले किछि मन नहीं किछि ना मन अछि कि केंदे किछि मोर तो मन पड़ने आरे किछि मन ना सब ता भीतर पुणी ज्ञान प्राप्त होइछि भगवान स्तुति पाठ करा होइछि केते ज्ञान कहिछि मातृगर्भरे बाहर को आसला पर किसी मन ना एपर्यंत मन ना किसी नहीं तापर जो टिके टिके बयस जो बढ़ी बढ़ी जाए तो ज्ञान टिके टिके आछि तापर सेठू जेबेठू ज्ञान आछि सेठू ए जाए हाँ कौन कौन कर्म करतली केंती बड़ हेली कोठी कौन भूल कली बा कोठी कौन भल कली ए सब माने टिके स्मरण कले आसी जाउछि किंतु छोट पिला बेले भी कौन करथिली कौन नहीं मन ही मन जोरा का मन नहीं मन रहु नेहरा की दुख म जोरा स्मृति पटल रहु मन नहीं भूली जाइछि सेटा अଯଥା गोटे मन पकी मुझे दुख भोगुथली बोली भाविकी गोटे निजको पुणी दुखित करने को कौन दरकार दुखिबा सेटा तो हेइथिली माने इला माने शास्त्रवाणी और भगवान निजे भगवान कहते स्वयं माता कहते एम दिन दे जाइए एटा स्मरण कले ही आमको दुखटा मन पड़े भगवान को स्मरण आसो मन न पकड़ा यहाँ तो मन पकड़ा संसार प्रति जो आसक्ति जो ये दुख को मन पकड़े आम भगवान को डाकिबा बोली तो सेटा करने तो भगवान कहते निज मान अच्छा तो मु तो भूली जाइए किस तो नहीं कौन मिले मत कौ काले कौन दुख पाई मुझे जानी बोल गला सुख बोले तो किसी नहीं ना दुख गुड़ा खाली आउ दुख गुड़ा तो मन रू पास गला भल है गोटे दृष्टि आप कहले दुख जाक भूलीगला भल है बोली भल है कि बाबा हेटा दुखटा मन पकड़े मन पड़ो भगवान को अरे बाबा आउ थे आसवा पड़ो आउ थे दुख को जीवा पड़ो मन ना दुखरा पुणी मन पकई पुणी जाग्रत हो हाँ माने आउ टिके बढ़िबो व्याकुलता आउ टिके बढ़िबो भगवान आड़ू आम कहते जहाँ अतीत कथा है तो सब भूली जाओ सब बर्तमान आगु कौन करा ता कर सुख आउला ना सेटा गोटे दृष्टि दुख सब भूली जाओ आम सेटा बिना प्रयास रे भूली आम प्रयास करें कि नहीं गर्भ एत गुटे जंत्रणा एते गुटे जंत्रणा जे मातृगर्भरे गोटे मलमूत्र गाढ़े किना कृमि सब करते से जंत्रणा हेरा ऑटोमेटिक भूली ही जाइए पुणी मन पकड़ आहुरी क्या दुख भोगिया कौन करे जड़े सन्थ को पचारे जे अच्छा आमको कहीं
आमको कहीं आमर पूर्व जन्मर स्मृतिटा रोनी भगवान कहीं काटिदेले पचारे यहाँ अन्याय तो यहाँ जानी आम सब जगह ता अनुसार कर ना कहीं भगवान उड़े कहलू को से सन्थ उत्तर देले परम दयालु भगवान जाणी उड़े दीचन तुम से मेमोरी टाक उड़े दीचन बहुत दया करी तुमको ना सब अघटन जाता पृथ्वी होती जदि से जानवे पूर्व जन्म ये लोकटा मत मर्डर कर देथिला तांको घरे आपण पुओ ही जन्म होइछन ए पुओ ही जन्म होइछन बापा आपन मारथिले पूरा जानछन तो कोन करी तमरे बाहर एबे का मारुनी कि संदी मारू चंदी बाबा हेले जानी डायरेक्ट जानी मते गत बेकड़ा मोर गाडी दिछन बोले त संगे से पळा जो तार राग सेठी ए जो सब उत्पाद हे जो चारियाडे किए कौन करता किए कौन सब दुषी जीव सब ना जानिकी न काटले आ से भली परिस्थिति आसिक जुटुदी काटुदी ना नहीं ताको सही कारण काटुदी हाँ गट सिंध होची हो नहीं होची सिंध माने धीरे धीरे प्रकृति नियम होला से हठात कोना सब जणे देबेनी एते स्लो रे धीरे 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 से कार्य करथिबे सेटा हबो ही तार प्रतिक्रिया घटवाटे घटो किंतु एते स्लो हठात जड़े प्रतिक्रिया करी रिएक्ट कर धीरे धीरे हम से आमर भी जो गतिटा एवं आम शेष होगा जाऊँ किंतु केते स्लो होची प्रकृति द्वारा शरीर धीरे धीरे वृद्धावस्था आसी क्षीण हो अंत हो सब हूँ सी प्रारब्ध पूर्व जन्म जहाँ जी जो पीड़ित पाई कष्ट पाई तार स्मृति पटरे थाऊ बा न थाऊ से प्रतिबदल नौ ना नहीं प्रवृत्ति द्वारा अज्ञान करुँच स्तर न्याय किंतु ता पूर्व जन्म संपर्क जोगाजोगा अच्छी ना नहीं अच्छी ताले हेला नहीं एका कथा ना हाँ सेटा ही होउचंती किंतु माने न जणई क्रियारे परिणत होउचंती किंतु प्रकृति जणु ना प्रकृति डायरेक्ट कहू ना ये सब आलोचनार तात्पर्य होची उद्देश्यटा होची जे भगवानकर तुम ताकू माया कौशल कह महिमा कौशल कह दुईटा कथा तो उत्कृष्ट हेले महिमा कौशल साधारण हिसाब से माया कौशल कौशलटा केते गंभीर केते गुह्य बा केते गुप्त शास से चलुची आम से रास्ता देके आसीजे स्वयं भुक्तभोगी मातृगर्भ ठारू रजबीर्य मिलन ठारू अथच आमर स्मृति पट्रे से दुख ना से भगवत तत्व आ ना जोटा जीव स्तुति जीव निजे स्तुति करके आसी आउ भूलिबिनी प्रभु बोली आउ भूलिबिनी प्रभु प्रतिज्ञा करछि आसला बेले एते बड़ माने दुख कष्ट सही के आसी अथच किसी मन ना मन पकईदेले भी ताकू राजी नहीं अच्छी राजी मन पकई दौरान गुरु बा छात्र मन पकई दौरान राजी हो कि आम जो कहे हाँ बोली आम ये हाँ रे कौन अच्छी मूल्य एटा राज्यर निशाण नुहे राज्य निशाण कि राज्य निशाण तू निज निजे बुझ जे
ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଥିରୁ ବୁଝ, ସାର ସଂଗ୍ରହ କର। ବାବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମରଣର କଷ୍ଟଟା ଜାଣିଛେ, ଯଦିଓ ଜଣା ପଡୁନି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ତାର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଇଛି ବୋଲିକି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ତାହେଲେ ମରଣ ଆସିବାକୁ ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଡରି ଯାଉଛେ ଆଗରୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆଗରୁ ଅନେକ ବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଆଉ ମରଣ ହେଇଛେ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା, ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟଟା ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ କହୁଛେ ମରିଯିବି ବୋଲେ ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଠିକ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଠିକ। କାହିଁକି ଯୋଉଟା ତମର ଅନୁଭୂତି ହେଇନି ତୁମର ସେଠାରେ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ହବନି ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ହବନି ନା। ତମ ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତମ ସ୍ମୃତି ପଟରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାସନାଟା, ବାସନା ତ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ଥିବାରୁ, ସେ ବୀଜଟା ଥିବାରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ସୁଖ ଭୋଗିବା ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଭୋଗ ବୃତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁ ଭୋଗିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଗରୁ। ଏବେ ତମେ ଭୋଗି ନଥାଅ, ଯଦି ବାବା ଥରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁମର କଣ କାମ ବିକାର ହଉଛି? ନା ବାବା ଏଇଟା କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ପଚାରି ଦଉଛି, ସେ ପଚାରୁଛି ଆଉ ତମେ ତ ଅନ୍ଧ, ତମର କାମ ବିକାର ହଉଛି? ନା ହଁ। ତମର କେମିତି କାମ ବିକାର ହଉଛି? ତମେ ତ କିଛି ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ କେମିତି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ? ନା ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ କେମିତି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ତାର ସ୍ୱଭାବ କଣ, ହାବ ଭାବ କଣ, ଆଉ ସବୁଗୁଡା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରୁଛି। ବାବା ବୁଝିନେଲେ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ବିକାର ହଉଛି। ହଁ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଯୋଉ ବାସନାଟା ସେ ସିନା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଜନ୍ମର ସେ ସବୁ ବାସନା ସବୁ ରହିଥିବାରୁ ଏସବୁ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ନ ଦେଖୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇହାଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ଦିଟାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ସାଧନ କରାହଉଛି ନା। ତେଣୁ ସେମିତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ବାର ମରିଲେଣି, ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ବାସନାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମରଣ ଶୁଣିଲେ ଭୟ ହଉଛି, ଆଉ ବାସନା ଏଇ ଭୋଗ ଜିନିଷ ଦୁସିଲେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଏସବୁ ବାସନା ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି, ପରିବେଶକୁ ଆମକୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଏ ଠିକ। ତେଣୁ ସେମିତି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ହେଇଛି, ଆମର ଅନୁଭୂତି ହଉ ଚାहे ନ ହଉ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ, ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏମିତି ନ ମାନିକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା କେବଳ ଆସେ ମାନେ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର, ସମୟ ବାଇ ସମୟକୁ ନେଇକି ଆମ ସେ ସ୍ମୃତିପଟରେ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତୁମର ଜନ୍ମଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତମେ ବୋଲି ଯୋଉ ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ ଦେହଟାକୁ, ଦେହର ସ୍ଥିତିଟା କଣ ଦେଖ, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ତମର ଉତ୍ପନ୍ନ, ତମର ମୂଳ ଯୋଉଟା ତମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖ, ତମର ସ୍ଥିତି କଣ, କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲ। ଆଉ ସେଇଟାରେ ହିଁ ମୋର କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଆଜି ଉତ୍ତରତର ହେଇକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତୁମେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମାର୍ଜନ କରିକା
ମୁଁ ସବୁ ଆଣୁଥାଏ। अर्जुन को भगवान गीतार तो यही कथा कहते तुमर सिना मन नहीं मोर सब मन अच्छी मोर सब मन अच्छी एमती केते बार वर्ष कहते तुमर आमर केते बार जीवास चतुर्थ अध्याय श्लोकटा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेत्थ सर्वाणि नत्वं वेत्थ परन्तप नत्वं वेत्थ परन्तप हे परन्तप नत्वं वेत्थ तुमर मन पड़ुनी किंतु मोर मन अछि सब बुझले तेणु भगवान तांको कृपा रही सबुबेले जीव को बुद्धि विवेक विचार दे 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 देगा एपर्यंत आणुछन्ति वर्तमान पर्यंत आणुथि ना सब चेतना दे देगा आणुछन्ति मोर सृष्टि मो जीव सृष्टि मो महिमा द्वारा देख को स्तर के को माने दुर्गम को भेद करिका मैं पर्यंत को आनलेनी एवं आउ जहा बाकी अछि ताकू भी नेबी तेणु मत भूल ना ए गर्भजंत्रार मूल उद्देश्य होची जो गर्भजंत्रा जीवर जो जन्म ठारू एपर्यंत जहा जहा सब आलोचना है आसीगलानी एतिक मात्र ना शाम को बारंबार जे गर्भावस्था माने गर्भरे थिला बेले जीव जसृष्टया संग तमहम पुरुषं पुराणं पश्ये से पुराण पुरुष देखुची बोली कहउछन हां देखुची तो स्तुति पाठ करी केवल आपनकर जो उपकार मो प्रति एथिबे कोन मोर अछि मु कोन सुझिबी केवल से हाथ जोड़ी दिछन सेठी केवल नमस्कार करि बोली कहले जीवटी प्रभु संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण अपनी शरीर में होने वाले सुख दुख आदि ही अनुभव करते हैं किंतु मैं तो समदम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हूँ अतएव आपके द्वारा प्रदत्त विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा आप पुराण पुरुषों को ही अपने हृदय में तथा शरीर से बाहर भी अहंकार के आश्रयभूत आत्मा का प्रत्येक अनुभव करता हूँ सेठे अनुभव से जिन बर्तमान अच्छी ना नहीं पाखे अच्छी सबुले चेतना से हमको दे भगवत चेतना सब दे सेटा निजर अहंकार दूर होगापी आ भक्ति जागृत व शरणागति भाव आसापी से तुम मूल परंपरा तुमको स्मृति पटे दर्शे दौरान तेणु आपको भूल ना जहा पाखे गर्भाशयर जंत्रणा बा दुख आ भगवान जो प्रति जो कृपा रही आसी सबु दुख जंत्रणा से उद्धार कर आनले ये कथा जार स्मृति पटरे रहिला से जीव ही एकमात्र ही ये भव संसार पार हबार उपाय पाखे ही आस न भूलुची यही ज्ञानटा रहिले अहंकार अवश्य दूर जमती कि मनुष्यर तार परंपरा जमी देखा जाए ये को जातिर यार बाप कौन करूला यार कौन संपत्ति थिला ये को स्थिति जदि ता बाप गड़ मुख्यमंत्री आसगले अहंकार बढ़ियो ना नहीं अरे ये कौन छोटिया हार पो ना कौन बस अहंकार चलला जदि गरीब घर आसी मूर्ख होगी आसी छोट जाति होगी आसी अहंकार अच्छी सब दैन्यता है कि मन पड़ो ना मन पड़ो हाँ सेमती गोटे जीवर तार
परंपरा एटा गोटे तू को परंपरा आसी तो किए साहाଯ୍य करके तो बाटे आनी एटा ये मन पकई दे आमर जो घमंड अहंकार या द्वारा ही दूर हो ऑटोमेटिक दूर हो भगवान एत दया करी मत एत बाटे आनी प्रति सेवा मनोवृत्ति श्रद्धा ये सब भक्ति ये सब उत्पन्न ये अध्याय सिद्धांत। अहम पुनः इत्यादि किंतु मैं जिस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त विवेक से संपन्न बुद्धि के द्वारा समदम आदि साधनों से संपन्न शरीर वाला हूँ और मैं अपने हृदय में तथा शरीर के बाहर भी उन अनादि पुराण पुरुष परमात्मा का ही साक्षात्कार करता हूँ। उन परमात्मा को मैं दूसरे भक्तों के समान देखता हूँ। तेणु एबे जो स्थिति आम मान सब थाए ए स्थिति जदि ए तत्व ए सिद्धांत पे अनुकूल अच्छी अनुभूति आसूची ताले तो ठीक अच्छी जदि अनुभूति आसुनी ताले वर्तमान जो स्थिति अच्छ तो छोड़ ए स्थिति के आस आम से भुक्तभोगी कि से रास्ता दे दी काय पर्यंत आसीजे या जदि आम मानुचे काय मन वाक्य ताले वर्तमान जो स्थिति आमर अच्छी यदि एथि अनुकूल होउची ताले ठीक अच्छे यदि अनुकूल होनी ए स्थिति की छोड़ आस से जो हरा स्मृति हरा सिद्धांत आमर मन पकई दौरान से आस सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं गर्भार्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंश्रुति चक्रमे तत्। हे प्रभु, यद्यपि मैं बड़े ही कष्टों से भरे हुए इस गर्भाशय में बड़े ही कष्ट पूर्वक निवास कर रहा हूँ, फिर भी इससे बाहर निकलकर संसारमय अंधकूप में गिरने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्व पर उभय ज्ञान दिया एवं सेटा मु देइथिली गर्भरे थिला बेले तू बोलिकी वर्तमान में से बाहर को आसला पर भी शास्त्र उपरे गुरु रूपे सत्संग उपरे पुणी से कथा कहते अरे कौन एमती आम बुझाऊँ स्मृतिपट आमको देते आम ए हाँ हाँ राजी होता है से तो से कौन से जो गर्भ था भी से गर्भ जानी कथा ब्रह्मा को तुतिर कथा आसो ब्रह्मा तो स्तुति कर गोवत्सहरण समय जे प्रभु आ मु तो निश्चित भाव अपराध दोषी दोषी जे कि जातीय दोषी मु एटा आपन टे विचार करिया कथा। अच्छा, मातृगर्भरे संतान जो भली दोषी से गोटे दोषी आपण पाखे मुझे आप पिला गर्भरे थिला बेले छुआ जो प्रकार हाथ गोड़ हलाहाली करे कि से माँ को जो बाधा हो जो कष्ट हुए माँ को क्षमा करे कि मो छुआ बोल कि सेमती आम आपण कुखी टे गोड़ हाथ कौन टे हलीगला टे मन बुद्धि कौन टे हलीगला टे आपण से अनुसार क्षमा करें कि सेमती भगवान पाखे से जो गर्भे था कि जो ज्ञान दौले एबे आमे से गर्भे अच्छे निजको निजर चतुराई निजर ज्ञानीपण निजर बुद्धिया हाँ ये सब हटे दियो देखियो से गर्भे तुम अच्छ एटा भगवान गर्भ नुह कि आम कौटी अच्छे आ भगवान गर्भरे आम ना भगवान जो आँ कले यशोदा कौन देखिले सब 14 ब्रह्मांड देखिले पेटरे कि नहीं हाँ
आम से पेटर तो अच्छे कड़े जाइए तेणु एबे भी आम गर्भर थी एबे भी सही कथा से हमसे कहते एबे जो ज्ञान से जो ज्ञान दौले चेतना दौले एबे भी सही ज्ञान से चेतना आमको जो आम पीछे से लगी छाड़ना आम स्मृति पटू घुंचीगला भी पुणी पलि आस नहीं कौन भूलीगलु कौन पुणी चेतना दौरान तेणु एभली दयालु जो भगवान प्रति आम कृतज्ञ रहा कथा कि नहीं बाबा एक कथा कहते सब आम कृतज्ञ कृतज्ञ माने कौन भूली जाऊँ आम कर्तव्य आम च्युत हो जाऊे तेणु भूलना कहते भूलना। हे प्रभु, यद्यपि मैं बड़े ही कष्टों से भरे हुए इस गर्भाशय में बड़े ही कष्टपूर्वक निवास कर रहा हूँ, फिर भी इससे बाहर निकलकर संसारमय अंधकूप में गिरने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संसार में जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है। उसी के कारण जीव की अपने शरीर में ही आत्मत्व की बुद्धि हो जाती है। उसके परिणाम स्वरूप जीव को पुनः इस संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। आत्मा शरीर से भिन्न है, इस बात का ज्ञान नहीं होने के कारण संसार जन्य उद्वेग का वर्णन करते हुए जीव मुख्य मार्ग का ही निश्चय सोहम इत्यादि 2 श्लोक से करता है। वो कहता है, हे प्रभु, यह गर्भ में निवास बड़े ही कष्टों से भरा है, फिर भी इस गर्भ में निवास करने वाला मैं इससे बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। उसका कारण यह है कि संसार अंधकूप के समान है। उस संसार में गए हुए मनुष्यों को आपकी माया घेर लेती है। उस माया के ही कारण जीव की अपने शरीर में आत्मत्व का मिथ्या मति हो जाती है। वह अपने शरीर को ही आत्मा मानने लगता है। उसकी यह बुद्धि मिथ्या है और उसके कारण पत्नी पुत्र इत्यादि के संबंध के कारण मनुष्य संसार चक्र में पड़ जाता है। तो मुँह आओ जी नहीं कौन तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमासु तपसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेत रनेकरन्ध्रम मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपाद। अतएव मैं व्याकुलता को त्याग कर और अपने हृदय में भगवान विष्णु के चरण कमल को स्थापित करके अपनी इस बुद्धि की ही सहायता से इस संसार सागर से अपना उद्धार कर लूंगा, जिससे मुझको पुनः अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख नहीं सहना पड़ेगा। अतएव इस गर्भ में ही रहकर मैं अपनी व्याकुलता का त्याग करके अपने सुहृद सारथी रूप बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा का इस संसार सागर से उद्धार करूंगा, जिससे कि पुनः मुझको पाकर के दुखों से युक्त यह गर्भवास रूपी दुख न हो। यदि कोई कहे कि तुम्हारे पास इस कार्य को करने के लिए कौन सी साधन सामग्री है, तो इसका उत्तर है कि मैं अपने हृदय में भगवान विष्णु के चरणों को स्थापन करके इस कार्य को करूंगा। ये वृंदावन रे बहु कष्ट जमी गर्भरे बहु कष्ट, वृंदावन रे बहु कष्ट साधक को हेले भी ये कष्ट मु सह्य करने भी प्रभु मते वृंदावन बाहर को ननी कहीं वृंदावन बाहर गले मुझा सब भूली जाऊँ कहीं वृंदावन बाहर सब कौन सब अच्छा मोर स्वागत करने बुझे कि माने मोर मित्र दल सब अच्छा बंधु बांधव आरम्भ कर मोर संपत्ति आरम्भ कर मत जो गेल कर वृंदावन स्मृति को हजई दौर हजेवा द्वारा ए वृंदावन जी दुख पाऊली ताठू कोटि गुण दुख मत से मिलूँ। तेणु कोटि गुण दुख को आम केत साधन करके हटेकी आपन को पाइबी मु गर्भ वृंदावन थी जो अल्पकिया दुख अल्पकिया दुख को
मु एठी टिके ही मंगल आरती एठी सिंगार आरती एठी चारटा उत्थान आ संध्या सकाळ कीर्तन एठी बरम करिकी मु आपन को प्राप्त हो जीवी मत आ सियाड़े नियम या तो भाव आ कौन आम ये भी अनुभव करते बाबा ये चर्चा ए भगवत कथा हूँ सब राजी सतिका कलिजा बिकी बाहर कर देवी शरीर कथा कौन क्यों कलिजा बाहर कर देदेप इच्छा हो गेट डेला पर तो सैला पुणी मोबाइल धर पुणी से नाती नातुणी फोन लगाओ पुणी आउ कौन कर पुणी आरंभ हो ना नहीं जो अनुकूल होती ସେଇଠି ହିଁ ଶପଥ ନିଅ ସେଇଠି ସାଧନ କର ଏ ସ୍ମୃତି ପଟରୁ କେବେ ହେଲେ ହଟାନି କଥା କି ନାଇଁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ବା ତାଙ୍କର ମାୟା କୁ ଜାଣିବା ଏଠି ଜିଣିବା କଥା ପଡିନି ଜାଣିବା ମହାଦୂର ମହାଦୂର हाँ ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित कौन ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता तुम जो गर्भर जंत्रणा जो दुख कष्ट बार 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 जीव भोगुची तुम पछरे पड़ी कि भगवान विभिन्न उपाय तुमको आमको उद्धार करने लगी तेणुक भूलना 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 समय बहुत कम भूलना अतएव इस गर्भ में रहकर मैं अपनी व्याकुलता का त्याग करके अपने सुहृद सारथी रूप बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा का इस संसार सागर से उद्धार करूंगा, जिससे कि पुनः मुझको अनेक प्रकार के दुखों से युक्त यह गर्भवास रूपी दुख न हो। यदि कोई कहे कि तुम्हारे पास इस कार्य को करने के लिए कौन सी साधन सामग्री है, तो उसका उत्तर है कि मैं अपने हृदय में भगवान विष्णु के चरणों को स्थापित करके इस कार्य को करूंगा। एकमात्र साधन तो गोटे भगवत चिंतन ये दुख दुर्दशा ये संसार भवसागर उद्धार तो गोटे तो नौका नहीं कि गोटे नौका भगवत शरण जो निर्देयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवस्तु कल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्सु तेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स्वात्मा हेमंत नाव थाऊ कूले जेबा न तरे भव जले ताहाकु बोले आत्मघाती कौन मिलेगी छड़ना 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 कपिलोवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तुवन्नुषिः सद्यः क्षिपत्यभाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः। हे माँ, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब विवेक संपन्न होकर श्री भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख शिशु को प्रसव काल की वायु उसको बाहर आने के लिए ढकेलती है। कहारी दिने नभदिलो रामकृष्ण श्रीहरि
प्रसूति से पहले गर्भस्थ शिशु 10 मास का रहता है, यह उसका उपलक्षण है। इस प्रकार का जीव जब गर्भ में ही श्री भगवान की स्तुति करता है, उसी समय उस अधोमुख शिशु को प्रसवकालीन वायु उसको बाहर आने के लिए ढकेलती है। तेनावसृष्ट सहसा कृत्वा वाक्शिर आतुर विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृति। उस वायु के द्वारा सहसा ढकेलने पर शिशु अत्यंत व्याकुल हो जाता है और सिर नीचे की ओर करके बड़े ही कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति विनष्ट हो जाती है। एकरे माता को जितनी कष्ट से करे संतान को भी कष्ट, कष्ट ही कष्ट परिपाटी होता ना नहीं। जन्म काल समय माता को पूछ कि जातीय कष्ट से भोगुन और से तुलना देखु शिशुटी के कष्ट भोगुची बोलिकी भी शास्त्र आमको प्रमाण दौरान। अवश्य वैराग्य माँ मान को से समय ये भली जंत्रणा को मुझे स्वीकार कर बास से समय चलीगले पुणी जो मुह को से मुह आसीगला प्रसूति वैराग्य। प्रसव समय एत कष्ट कौन सी माता आउ ए कष्टर सम्मुखीन हो बोलिक राजी नुह। तू से समय हटिगले गला जमी जीव आम जमी केते बड़ कष्टर चर्चा बर्तमान चली हमारा मन नहीं कि ना बस सेमती तेना कष्ट को मन रख मन पका तेज जा उद्धार हबार रास्ता आगे खोल। पतितो भुव्यशृंभुभृत्रे पिष्टा भूरिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतांगतिं गतः। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वो शिशु विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और देहाभिमान रूप विपरीत ज्ञान को प्राप्त करके बार बार जोर से रोता है। परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातु मनीश्वरः। उसके पश्चात जो लोग उसके अभिप्राय को नहीं समझ सकते हैं, उनके द्वारा उस शिशु का पालन पोषण होता है। उसको जो प्रतिकूल प्रतीत होता है उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती है। उसका पोषण दूसरे की अभिप्राय को नहीं जानने वाले लोग करते हैं। उसके दूध पीने के लिए रोने पर, पेट में दर्द होने पर पीने योग्य नींबू का रस पिलाते हैं। पेट में दर्द होने के कारण रोने पर स्तनपान इत्यादि कराते हैं। उसको विपरीत प्रतीति जो होती है उसका वो निषेध भी नहीं कर पाता है। शायितो शुचि पर्यंके जंतुर्स्वे ददूषिते नेशः कंडोजनेंगाना महाशनोत्थान चेष्टनिम। जिसमें स्वदज, चीलर, ढील आदि जीव पड़े रहते हैं, ऐसे अपवित्र सज्जा पर सोया हुआ वो बालक अपने अंगों को खुजलाने, उठाने और करबट बदलने में असमर्थ रहता है और कष्ट का अनुभव करता रहता है। तुदंत्यामत्वचंदंसा मशका मत्कुणादय रुदंतं विगत ज्ञानम कृमय कृमिकम यथा। उसकी कोमल त्वचा को दंश, मच्छर और खटमल आदि उसी तरह काटते रहते हैं जिस तरह छोटे कीड़े को बड़े बड़े कीड़े काटते हैं। उस शिशु की त्वचा कोमल होती है और गर्भ में उत्पन्न उसका ज्ञान विनष्ट हो गया रहता है। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगंडमे भच
अलब्धाभिप्सितो ज्ञानात् विद्ध मन्यु सुचर्पित। इस तरह शैशवावस्था और पौगंडावस्था के दुखों को भोग कर वो बालक युवावस्था में अपने अभिप्रेत वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकने के कारण क्रोध करता है और शोकाकुल हो जाता है। 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। उसके पश्चात जवानी से पहले की अवस्था पौगंडावस्था कहलाती है। इस अवस्था में अध्ययन आदि करने में कष्ट होता है। युवावस्था के दुखों को 3.5 श्लोक से बतलाया गया है। वो अपनी अभिप्रेत वस्तु को नहीं प्राप्त करने पर शोकान्वित हो जाता है। अज्ञान के कारण उसका क्रोध उद्दीप्त हो जाता है। यही ज्ञान भरतंगर थिबार से प्रथम जगे देले कि नहीं। जो मृग जोनि उद्धार है आसीगले भरतंग शरीर अरे प्रथम से सब कथा संसार जहा कि सब जगे देले। ना पाठ पढ़ा इच्छा कले, ना कर्म करने इच्छा हेले, ना ब्राह्मण तो अहंकार करने इच्छा कले, ना आत्मा पढ़ाई जो इच्छा कले इच्छा कले। असंग शस्त्रेण दृढ़ न चित्वा कौन सी प्रसंग को से संग कले संग कले कि ना कौन सी प्रसंग से संग कले झड़ बता जाति स्मर एठी बड़ विचित्रता। एठी कि जाति स्मरण है एठी जीवर जाति स्मरण रहुनी गर्भे करू करू गोटे सेकेंड भितर स्मृति नष्ट हो सबु किछि जानती किंतु किछि जान नाहांती बोली कि बाहर को प्रमाणित करता पाठ पढ़ नाहांती एते बड़ ज्ञान केमती कहले रहबन ऑटोमेटिक स्वयं प्राप्त से संसार असंग होला परे बाकी कौन रहा केवल ज्ञान रहा। ये संग द्वारा ज्ञान हरण है। पुणी गर्भस्मृति ये कष्ट बा दुर्दशा यदि स्मृतिपट रही संग करने इच्छा हम भूली जबार स्वयं संग करने इच्छा हो। तेणु भरत ये भूली ना न भूलिया द्वारा से कौन सी संग कले अथ से ज्ञान ही जागृत ही सब समय थाए आ सेटा ही मुक्तिर पंथ है जन्म नहीं आ जन्म है नित्य पार्षद से सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामी स्वंताय चात्मनः। देह के साथ साथ अभिमान और क्रोध के बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव कामी पुरुषों के साथ अपना नाश करने के लिए वैर करता है। देह के साथ साथ अभिमान और क्रोध के भी बढ़ते रहने के कारण वो कामी पुरुष दूसरे कामी पुरुष के साथ अपना नाश करने के लिए वैर करता है। देखो संगरे पड़ी केमती दुर्दशा हो। भूतैहि पंचभीराब्धे देहे देह बुधो सकृत अहम ममित्य मद्बाह करोति कुमतिर्मतिम। छोटी बुद्धि वाला वो अज्ञानी जीव पंचभूत से निर्गत इस देह में मिथ्याभिनिवेश का कारण सदा मैं और मेरेपन का अभिमान करने लगता है। इस श्लोक में भगवान कपिल जीव के अज्ञान का विस्तार से वर्णन करते हैं। यह शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, किंतु अपनी छोटी बुद्धि के कारण अज्ञानी मनुष्य
उसमें बार बार अहंत्व तथा ममत्व की बुद्धि करता है। पंचभूत तैयारी हेतरे अहंत ममत्व कर मोर बोले कहूँ संगे पड़ी भगवान माया बुझ महिमा बुझ तदर्थ सबुथ भगवान को जोड़ू से मायाटा महिमा निश्चित भाव परिणत हो तार कौशल ना सब सब समस्या जदि भगवान को जोड़ा होची ताहले से माया है कि माया रहबनी से महिमा है कि रहबो से होती उपाय से तो होती प्रतिकोटा उपाय तदर्थम कुरुते कर्मम जदबद्धो याति संस्कृतिम यो नो याति ददत क्लेश मविद्या कर्म बंधनहम। जो शरीर इसको वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्टों को प्रदान करता है तथा अविद्या तथा कर्म के सूत्रों से बंधे रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्मों को करता है जिनमें बंध जाने के कारण जीव को बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। वह अज्ञानी मनुष्य जो कुछ भी करता है उससे देह की ही प्राप्ति होती है। इस शरीर से कर्मों को करता है जिन कर्मों से वह संसार चक्र में बंध जाता है। इस संसार में देह उसका सदा अनुगमन किया करता है, जिसके कारण संसार के चक्र में पड़ा मानव बार बार इस संसार चक्र में पड़ता है। यह देह अविद्या तथा कर्म से संबंध है। यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमे आस्थितो रमते जंतु स्तमो विशति पूर्ववत। सन्मार्ग पर प्रवृत्त उस मानव का यदि मार्ग में किन्हीं जीवा और उपस्थेन्द्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुष से समागम हो जाता है और उन लोगों में आस्था के कारण यदि वह उन्हीं लोगों का अनुगमन करने लगता है तो फिर वह पहले के ही समान नारकीय योनियों में चला जाता है। जो नारकीय जन्म मुकुड़ी आसला मनुष्य जन्म को पुणी जदि से संग कला पुणी आहरी नारकीय जन्म पड़े दीटा तो जीवा उपस्थ दीटा इंद्रिय तो चक्र रसरे पड़गल अच्छा तो भिडिकी तुमको नहीं पूरे देवे अंधार घर जाओ तुमको आ गए रास्ता नहीं पार बाहर को आसपा आम दशा तो से आम दशा ठीक से सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्हिर्यश क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगा जाति संक्षयम। जिन लोगों की संगति से इस मनुष्य में सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, ऐश्वर्य, इन सबों का नाश हो जाता है। 3 श्लोक में और संगति और असत संगति का वर्णन करते हुए कहते हैं बुद्धि शब्द से परम पुरुषार्थ विषयणी बुद्धि को कहा गया है, श्री शब्द से धन संपत्ति को कहा गया है, ह्री अर्थात लज्जा, जस, सहिष्णुता, बाहेन्द्रियों के निग्रह रूपी सम तथा मन का निग्रह रूपी दम, भग, उन्नति, ये सभी उन असत पुरुषों की संगति से विनष्ट हो जाते हैं। ते स्वशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगं न कुर्यात् शोचेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। योषित क्रीड़ा उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, खिलौना, अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का भी संग नहीं करना चाहिए। करना चाहिए न कले चलुनी।
उन अत्यंत शोचनीय देह में ही आत्मा की बुद्धि करने वाले तथा जो क्रीड़ा मृग के समान स्त्रियों के वशवर्ती बने रहते हैं, ऐसे असत पुरुषों की संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, त्रिसंगी का संगे त्रिसंग संग संगे काम बढ़ई नाना रंगे। त्रिसंग संगे काम बढ़ई नाना रंगे। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଲୀଳାଚଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ତିନି ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ଉପବାସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି। ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆସିଗଲ, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର, ଆଉ କିଏ? ହଁ, ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର। ହଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ହଉ, ତାଙ୍କର କଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ବୈରାଗ ରକ୍ଷା ହବ, ତେଣୁ ତମକୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଲାଗିଲା। କି ରହିଲେ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା ସବୁ କଥା ନିଅନ୍ତି। ଦିନେ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ, ଆଉ ଠିକ ତ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଉପଦେଶ କିଛି ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ବଢିଆ, ଉତ୍ତମ କଥା, ଶୁଣିବା କଥା। ତେଣୁ ସର୍ବଦାମ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସେ ମୁଖରୁ କିଛି ଟିକେ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ନା, ତମ ପାଖରେ କଣ କମ ଅଛି କି? ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂରଣ କରୁନ, ଆମେ ଆଉ କଣ ଅଧିକା କହିବୁ? ଆଉ ନା ଅଧିକା କିଛି ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଉ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଖରୁ ସେ ନା। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ସେଠି କଣ କହିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେଇ କଥା, ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ନା ଶୁଣିବ। ବାବା ଏ କଥା କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର ଶୁଣିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା। ସାଧନ କହିଲା କଣ? ସାଧନ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ନା ଶୁଣିବ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ନା ବୋଲିବ। ଭଲ ନା ଖାଇବାର, ହଁ, ଅମାନିନା ମାନ ଦେବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଦା ଭଲ। ଏଇ ତ କଥା, ଆଉ କଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ? ତେଣୁ ଆମର ଉପସ୍ଥ ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ଆମର କଥା ପଡିଥିଲା, ଏଇ ଦିଟା ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ହେଲା। ଆଉ ମନକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା କହିବନି, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବନି, ଏଇ ତ ସାଧନା। ଆଉ କଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପଡିଛି, ତ୍ରିସଙ୍ଗୀ ଯୋଉମାନେ ତିନି ଗୁଣର ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତିନି ଗୁଣକୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିସଙ୍ଗୀ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ, ଏଟା ତିନି ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝଉଛି। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ତିନି ଗୁଣକୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ ହବନି, ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବ। ତ୍ରିସଙ୍ଗୀ କାହିଁକି ନା ତ୍ରିସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାମ ବଢେଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ। କାମ ବଢେଇ ମାନେ କାମ ନା ସଂକଳ୍ପ ବଢିବ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ସେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବେ, ପିଲାଝିଲା କଥା କହିବେ, ଗୃହତ କଥା କହିବେ, ଆଉ ତିନି ଗୁଣ କାମନା କଣ କଲେ କଣ ମିଳିବ ଏଇଟା ତ କହିବେ। ସେ ଆଉ କଣ କହିବେ? ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବାର ପରମ ଉପାୟ। ସେଟା ଗୋଟେ ଭଗବତ ସ୍ମୃତି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହବାର ଗୋଟେ ପରମ ଉପାୟ, ଆଉ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବାର ପରମ ଉପାୟ।
से कथा कहते साधक पक्षे ए संग कर बहुत दूर रे त्रिसंग त्रिसंग संग दूरे कर परित्याग ग्राम्य कथा ना शुणव ग्राम्य कथा ना कह भाल ना खाइबार भाल ना पड़ पाट शाढ़ी पिंधा बाहन कौटे कहुई भल रसवाला वस्तु जुहरे देवनी ये सब पालन भगवान मुखर महाप्रभु मुखर शुणी एते कृपा होगला यदि वैराग्य विषय यदि किए था महाप्रभुर परिगण भितर एकमात्र होती रघुनाथ कृष्ण रघुनाथर वैराग्य जन पाषाण लेखा बोली कहते एते तीव्र रघुनाथ कृष्ण तेणु आम कि संकट रे पड़ीचे एथर अनुमान कर कि संकट रे प्रति मुहूर्त आमको केवल विस्मरण होती प्रभु कथा आउ कि ना यार मूल जहाँफल कि भगवत स्मृति आसबार प्रश्न उठे या तो आम तम कथा नुह शास्त्र कथा भगवान श्रीमुख कथा भागवत कथा ना आम तुम यही कथा बाहर करते सिद्धांत वास्तव जब आम किसी बुझुचे किसी राजी होती आम वास्तव ताले राजी हवा बुझिया मूल तत्व की ही देख कौन शास्त्र कहते कौन गुरु कहते कौन महाप्रभु कहते एथिरे अनुप्राणित गोस्वामी माने हेइछन्ति कि नहीं हेइछन्ति बोले कि आज ये धर्म मंत्री होती सनातन या सनातन धर्म कहते भागवत धर्म आपको ही कहते आ धर्म कौन वास्तव शुणुचे ताले शुणला भलिया शुण बाबा कहते शुणला भलिया शुण ड्यूटी मेंटेन करने किसी लाभ हेनी भल लगुच कौन भल लगुच अनुताप जदि होनी भल लगुच अरे अनुताप विषय कहे भल लगुच ताले कौन एथरे हम न तथास्य भवेन्मोह बंधस्तान्य प्रसंगतः योषित संगा यथा पुंसो यथा सत्तत संगी संगतः। इस जीव को किसी दूसरे की संगति करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता है जैसा कि स्त्री और स्त्रियों की संगियों का संग करने से होता है। तेणु तृणादपि सुनीते न तरोरिव संष्टुना अमानी न मान देन कीर्तन्य सदा है। यदि भगवत रसास्वादन करने किसी लोभ लालसा होची बोली कि तम हृदगम होची ताले सुन ता रास्ता को रास्ता जावा पड़ो शुण कान जदि अच्छी बोले शुण कान अच्छी तो शुण जदि एटा जदि साप गुहर होती कौन तुम शुण तो साप बास कर प्रजापति स्वांग दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपदर्शितः रोहित भूतांग स्वोन्नोद्धावत वृक्ष रूपी हतत्रपः। एक बार प्रजापति ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे। सरस्वती के मृगी रूप धारण करके भागने पर ब्रह्मा जी मृग का रूप धारण करके निर्लजता पूर्वक उसके पीछे दौड़ने लगे थे। भगवान कपिल 7 श्लोकों के द्वारा स्त्री के संग को अनर्थ का कारण बतलाते हुए प्रजापति ही इत्यादि श्लोक कहते हैं। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को न्यखंडित धिपुमान ऋषिं नारायण मृते योषिन्वयेह मायया। नारायण को छाड़ देले
ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि ऋषियों की सृष्टि की, मरीचि आदि ने कश्यप आदि ऋषियों की सृष्टि की और कश्यप आदि ने मनुष्य आदि पुरुषों की सृष्टि की। इन सबों में भगवान नारायण को छोड़कर कौन ऐसा पुरुष है जो मायामयी स्त्री को देखकर मोहित न हुआ हो। बलं में पश्य मायायाः स्त्रीमय्या जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। मेरी इस स्त्री रूपी माया का बल तो देखो, जो अपनी भौहों की विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को भी अपने पैरों से रोन देने का काम करती है। अपने पैर में कुचड़ देते हैं। परमात्मा की स्त्री रूपिणी माया का इतना प्रचंड बल है कि वह केवल अपनी भौएं के विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को भी अपने पैरों से रोन देती है। अमृत केन्द्र भगवान आने आश्रम ठार केते बड़ा दर्प अहंकार नहीं धरी पड़े कि नहीं छड़े भगवान टिके खाली हसीदेले देदेले अमृत घंटा देदेले कि नहीं तांगर सारी गलती कथा कहला परे भी विश्वास छाड़ू ताठू। अरे मु गोटे जोशित स्त्री मोर कूड़टा मोर कौन गोत्र अच्छी मुझे कौटू आईली कहुवी किसी ठिकना नहीं मो हाथ में तुम ये दौच यहीटा कहवा द्वारा हेकर असुर मान कम भाव देख से माने सचोट नई कथा निजर गलती किए कह जार गलती न थाए से गलती कथा कहे बोलिकी असुर कर बोलते बुझे कि खाली टे हसी दे खाली सारी ज्ञान हरण कर भगवान शिव कहले अच्छा हूँ आपणकर सब गुराक दर्शन मिलला आईटा कि बाकी रह मोर कहीं यहीटार कौन यहाँ कौन गोटे अच्छी गोटे असुर गोटे कराई ना ये कौन मूल्य अच्छी गोटे नास्तिक आप नास्तिक कि नास्तिक गोटे कराई ना आईटा कौन गोटे अवतार लेखा गोटे ना नाई 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 जहाँ तो आपण होते ना हाँ होती मु ना टिके दर्शन करदे ना कि भल हम दर्शन कले भल मंदिर मोर कौन मिल कौन है सी तो विष खाई टेर निशार अच्छा देखे कौन तेणु देखु ये जोगी ईश्वर जोगी महादेव पर्यंत भी ये आकर्षण हो भगवान भूलिले आमको त्राही अच्छी आम भगवान भूलिले त्राही अच्छी आमको संगं न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्य पारं परमारुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयाद बारमस्य। जो मनुष्य योग की पराकाष्ठा पर आरूढ़ होना चाहता है अथवा जिसको मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा नात्म विवेक प्राप्त हो गया है, ऐसा पुरुष स्त्रियों का संग कभी भी न करें, क्योंकि योगी जन ऐसे पुरुषों के लिए स्त्रियों को नरक का खुला हुआ द्वार बतलाते हैं। महादेव आत्मा ज्ञानी आउ केते जन अच्छा समान ब्रह्मा ठू आत्मा ज्ञानी केस अच्छी अति किए गोटे ब्रह्मा को महादेव को भाई आत्मज्ञान किए नहांती सी से मोहित हो जाउछन्ति। भगवान तार देखुछन्ति जे मोर महिमा किभली काम करुची देखुछन्ति। तेणु से भोगवृत्ति रखिबनी एटा कहिबार उद्देश्य होची मोहित कथा एटी कहनी मोहित तो बड़ कड़ा वाड़ हो जाउची। तेणु ई मोर सृष्टि केवल मु प्रकृति रूपिणी सब कर खाली खाली प्रकृति गुड़ाक खेल मु खेलुची। तेणु थे भोगवृत्ति रखिबनी एरा सबुरा स्त्री स्त्री काली कहले खाली सेमती बुझनी लिंग विशेष को खाली स्त्री बुझनी
जो इधर मोहित हो स्त्री प्रकृति तो प्रकृति गोटे तारा कुंती जो मंदोदरी द्रौपदी एरा सब यही कैटेगरी सब जी सावित्री ये सब यही कैटेगरी सब जी हाँ आउ जे नपावराती कहते कौन ता ना अनसुया अनसुया ये सब यही कैटेगरी जी नाई स्त्री संग ठारू ए भोग दृष्टिटा हूँ ए आ संग करनी भोग दृष्टि संग करनी महामारत महामारत बहुत दूर भोग बुद्धि ठार बहुत दूर रही आपंकर उपाय साधन गोटे जो भली समस्या आसू से साधन गोटे मीमांसा न्याय गोटे से तुम्हें भोग बुद्धि रख जो भोग बुद्धि रखिला भोग बुद्धि कौटी रहे स्त्री जाते प्रकृति रहे प्रकृति तो स्त्री आ कौन प्रकृति विभिन्न प्रकार रूप धारण योपयाति शनैर्माया यो सिद्धेव विनिर्मिता तामीक्षेता त्वनो मृत्युं तृणैः कूपमिवावृतम्। परमात्मा के द्वारा निर्मित यह जो स्त्री रूपी माया सेवा आदि के बहाने से धीरे धीरे पास आती है उसको तृण से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु समझनी चाहिए। नारी रूपी माया जो सेवा आदि बहाने से धीरे धीरे अपने पास आती है मुमुक्षु पुरुष को उसको अपनी मृत्यु के समान प्रतिकूल समझना चाहिए। यांग मन्यत पतिं मोहान मनमाया मृषभायतिम स्त्रीत्वं स्त्री संगत प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम कामात्मनो बीजानीयात् पत्य पत्य गृहात्मकम दैवोपसादितं मृत्युम मृगयोर्गायनम जथा। स्त्री में ही आसक्त रहने के कारण तथा मृत्यु के समय में भी स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि की प्राप्ति होती है। इस तरह स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन गृह पुत्र प्रदान करने वाला अपना पति समझता है। जिस तरह बहेलिया का गायन कानों को प्रिय लगने पर भी पशुओं को फंसाकर उनकी मृत्यु का कारण बनता है उसी तरह उन पुत्र पति तथा गृह आदि को भी विधाता के द्वारा निश्चित की गई अपनी मृत्यु ही समझे। हे भगवान हे भगवान हे भगवान एटा कौन एटा बेसी भल कि बुझनी एटा बेसी भल कि बुझिले असुविधा पड़ मिल ना कौन एटा बुझ भल कि बुझा कथा ना बुझा कथा एटा न बुझले गला एटा सारे रहिला एठी लुब्धक गीत सुनी करने कौन लुब्धक गीत सुनी करने मृग देशने मरे बने बस एटा 24 गुरु करते जो अवधूत से कथा अच्छे से कथाटा ये कहते से कौन करे जे मृग से जो कर्णेन्द्रिय सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रिय आकर्षण ताकू एते से आकर्षण ही प्राण विसर्जन करे तेणु से सुजोग नहीं कि मृगर आस्वादन प्लानिंगटा व्याध जानिकी से कौन करे गोटे सुंदर स्वर वाले घंटी गोटे बजेले मृगटा शुणा भी भारी श्रद्धा कर विषधर सर्प गोटे बांसुरी कौन बजाए कौन गोटे नागेश्वर कौन बजाती बजेले से स्वर एत मुग्ध हो सी मूर्छित हो विहोल हो मूर्छित हो मूर्छित सुजोग नहीं कि ये कौन कर केड़ा
धरी पक जाए धरी पकईकि दांत विष दांत को आगे भांगी दे जोटा कि तार कौन से उपाय आउ सर्पर ना कीड़ार आयत रहा बाध्य जीवन सारा एवं तापाई नाटक करने को बाध्य करते ना सेमती मृग श्रवण इंद्रिय एते आस्वादन रस से आस्वादन करे से विभोर हो जाए सुंदर स्वर करुच्ची से पाइला तेणु से सुजोग नहीं कि ये बड़ कर घंटी ना कण घंटी सुंदर स्वर वाला गोटे बजेब तो कान डेरिकी थी तो आत्महरा हो से आत्महरा सुजोग को नहीं कि ये बाण कौन मारिद बाण स्वर मारिद बास से जो माने भगवत दर्शन पे साधन करुछंदी तांको पे जे कौन विरुद्ध द्वंद्व तार से दृष्टांत कौन ना सहद साधन करने बाहर ताले एठी कौन हला ना स्त्रीटी है गोटे बढ़िया बाणुआ तमें ये मृग साधक है मृग आ स्त्रीटी है बाणुआ हवा द्वारा कौन होती ना सी तुमको मार कि नहीं ये बाणुआ तो मार मृग को ना बाणुआ है स्त्री आठ पुरुष है मृग है तेणु से कौन गोटे लुलुप्त देखे भय करे घंटी गुड़ा सब किए हेले ना झी पुओ सौंदर्य तार मधुर बाणी तार परिपाटी जिते आम सब अनुभूति करूँ संसार हेरा तार हरा सब घंटी कर घंटी आमको हेरा शुणा भारी आकर्षण से शुणु 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 एत तन्मत हो से सुजोग नहीं कि स्त्री कौन कर पाखे जो बाण अच्छी मार आदि मर से ये दशा होती ना आम मान होती ना नहीं एरा बहुत सुनले भला पूर्व जन्म में स्त्री के संग के कारण मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान बने रहने के कारण जीव मरकर स्त्री योनि को प्राप्त करता है। वह पुरुष के समान आचरण करने वाली मेरी माया को ही वित्त इत्यादि प्रदान करने वाला पति मानता है। उस समय उसको पुरुष स्वरूपिणी माया को मुमुक्षु स्त्री अपनी मृत्यु के रूप में देखें। इस श्लोक मुझे कही हाँ तुम्हें जमी मृग से तुम पे ही मृग से तुम पे ही बाणुआ तुम्हें तक पे ही बाणुआ उभय परस्पर कहीं जोड़ा प्रकृति ना ये पुरुष स्त्री नुह कि तमें स्त्री नुह कि स्त्री नुह कि तमें पुरुष नुह प्रकृति खेल सब पुरुष तो भगवान जड़े से एका पुरुष ये सब प्रकृति की प्रकृति परस्पर भितर के द्वंद्व सृष्टि कि सेकर एकर होती तेणु साधक पक्षी से कहते सावधान ये भोग वृत्ति सावधान यार खांटी सादा बुझावण जब आम करवा देख कि संकटपूर्ण भितर सब रही तेणु भोग वृत्ति है मूल कारण आर बंधन कारण दुखर कारण प्रतिबंधर कारण कौन भोग वृत्ति रखना तो आमको देकी आमको बुझाऊँ ना कौन उस माया को पति आदि का रूप धारण करने वाली मृत्यु ही समझे। जिस तरह से बहेलिया का गीत कानों को सुनने में प्रिय लगता है किंतु वही मृग की मृत्यु का कारण बन जाता है उसी तरह एभली संकट थिला बेले हमर की भली प्रेम चल देख देहेन जीवभूतेन लोकालोक मनुब्रजमन भुंजान एव कर्माणि करोत्यविरतम पुमान। अपने लिंग शरीर के द्वारा लोकों में जाने वाला जीव अपने प्रारब्ध कर्म का फल भोगता हुआ दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए पुरुष निरंतर कर्मों को करता रहता है। इस प्रकार से जीव की सृष्टि का वर्णन किया गया और यह बतलाया गया है कि कर्मों के अधीन होकर जीव
एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और उसका जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। इसके विषय में शंका होती है कि ब्रह्म स्वरूप होने के कारण जीव व्यापक है, जीव नित्य भी है। उस नित्य जीव का जन्म और मरण कैसे संभव है? जब भोग के द्वारा कर्मों का नाश हो जाता है तो फिर उसको कर्म पुनः कैसे उत्पन्न हो जाता है? इन तीनों प्रकार की शंकाओं में से यह बतलाया जा रहा है कि जीव का लोकांतर गमन और कर्म दोनों संभव है। जीव की उपाधि रूप से उत्पन्न लिंग शरीर के द्वारा जीव एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। जीव सदैव कर्म को करता रहता है, अतएव उसके कर्मों की कभी समाप्ति नहीं होती है। समाप्ति हब को बाटे किमिति समाप्ति हब को बाटे के हब एक तो ए तत्व आमर चित्तवृत्ति रे जागा नहीं कहीं अन्य कथा तो भितर भरी अच्छी ए तत्व ता भितर रहा जागा नहीं मेमोरी स्थान ना कहला कौन ता भितर पशुनी न पशिया बेले आम जन्म कथा तो जहाँ विचार करते परस्पर भितर पुणी पर जन्म को आमर के मिलन हम ता विषय भी किसी गोटे संग्रह करुचे करने ना ताले एथिरे कौन परमार्थ कथा रहिबो कौन से कौन कहि जाइछंती ताकू पूर्ण करिया पड़ियो तांकर के सद्गति हबो ताकू पूर्ण करिया पड़ुची बेले बेले कथा जो भावना करे जीव कहवाटा तो भल नुह के मु जहाँ अनुमान करूँ सतरे मो भल जीव जहा करुची आम ए जहा बुझुए तापाई से करुची सी ही साधन कले त्याग कले सी ही मुख्य हम बा प्रेम प्राप्ति कर नाई करूनी नरक जंत्रणा भोगुची बा कष्ट भोगुची तापी एतिर किए कार कारण होती कारण हो ना कौन सी तो करनी आम ये करदे सी कौन टे पाइब केवल मोह संबंधर काम ना कौन ना कौन सी तो किसी कलानी ता जीवन आम ये करदे से कौन तार कौन हम बोल हरि बोल हरि बोल